Good morning, students. Welcome in our online classes, Standard 8th. This is our social science period. We and our fault and myself, Vikram Sharma. Dear students, our chapter number 19, the Union Government, the Executive is going on. And in this chapter, today we will discuss the last topic of this chapter, Union Council of Ministers and functions of the Council of Ministers. आज हम इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, मंत्रियों की संघीय परिषद, गठबंधन, मंत्रियों का समूह. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुसार एक मंत्रियों की एक समूह होगा, मंत्रियों का एक संघ होगा जिसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होंगे, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है. इट विल एड, हेल्प एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हर हिज फंक्शंस. और जो यूनियन काउंसिल है, ये क्या करेगी? प्रेसिडेंट की हेल्प करेगी और उन्हें सलाह देगी प्रेसिडेंट को अपने कार्यों को पूरा करने में. यानी कि प्रेसिडेंट के कार्यों में उसकी सलाह के लिए मंत्री परिषद नाम की एक संस्था होती है संविधान के अनुसार. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलरली इलेक्टेड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, ये जो हमारा लोअर हाउस है, पॉपुलर लोकप्रिय हाउस कहते हैं उसको, संसद का, लोकसभा है जो, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्राइजेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और कैबिनेट मंत्री. देखिए, मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्री मीन मंत्री परिषद, और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और राज्य मंत्री इसमें शामिल होते हैं. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट का मीन ये नहीं है कि जो राज्यों के मंत्री होते हैं वो नहीं. राज्य मंत्री एक जैसे जो हमारी कार्यपालिका होती है, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर उसके साथी होते हैं, उनमें से ही एक कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनते हैं, यानी कि राज्य मंत्री बनते हैं. ये उनके पदों के नाम हैं. द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टार्ट्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो कंपोजिशन है, बनता किस प्रकार है? इसकी शुरुआत होती है प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति से, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है. प्रेसिडेंट एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करता है. अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड आफ्टरवर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. और बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं, इनके साथी होते हैं प्रधानमंत्री के, उन सब की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है. यानी कि प्रधानमंत्री इनको सलाह देते हैं कि पार्टी के किस व्यक्ति को कौन सा पद देना है. देयर इज नो फिक्स्ड क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ मिनिस्टर एक्सेप्ट दैट अ मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. देखिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए किसी तरह की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती. कोई फिक्स क्वालिफिकेशन नहीं है कि उसके लिए कोई फिक्स क्वालिफिकेशन हो. सिर्फ एक ही उसके लिए क्वालिफिकेशन होती है कि वो व्यक्ति संसद के, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का, आइदर हाउस, लोअर हाउस और अपर हाउस. लोअर हाउस मीन लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, यानी कि उसे एमपी होना चाहिए. इन केस अ नॉन मेंबर इज मेड अ मिनिस्टर. यदि मान लिया किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, उसे मिनिस्टर बना दिया जाए, शी ही कैन कंटिन्यू ओनली फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months. तो उसे सिर्फ 6 month के लिए नियुक्त किया जाता है. 6 month के बाद जो चुनाव होते हैं, जो चुनाव का मीन कहीं पर भी 6 महीने के बाद उसको क्या करना पड़ता है? उसे 6 month के अंदर अंदर उसे मिनिस्टर, एमपी बनना पड़ता है. और शी ही हैज़ टू सिक्योर अ सीट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन दिस पीरियड. और उसे इस पीरियड के दौरान, यानी 6 month के अंदर, किसी न किसी हाउस में अपनी सीट को सिक्योर करना पड़ता है, उसे एमपी बनना पड़ता है. फेलिंग विच ही शैल, यदि वो ऐसा करने फेल हो जाता है, इनको किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बन पाता, शीज टू बी अ मिनिस्टर, तो वो एक मिनिस्टर नहीं बन सकता, उसे मिनिस्टर बनने से रोक दिया जाता है. कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है. किस व्यक्ति की नियुक्ति होती है? जिस व्यक्ति को
जिस व्यक्ति की पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी प्राप्त होती है उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और उसका जो उसके मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, मंत्री बनते हैं जो लोग, वो भी नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह से उनको नियुक्त किया जाता है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो है, मंत्री सिर्फ उन व्यक्तियों को नियुक्त करता है जो किसी भी हाउस के, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी एक हाउस के मेंबर होते हैं। यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या हो गई, एक मंत्री की, चाहे वो प्रधानमंत्री बने या एक सिंपल मिनिस्टर बने, उसके लिए जरूरी है कि वो व्यक्ति किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए, पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है और उसे मिनिस्टर नियुक्त कर दिया जाता है, तो उसे 6 मंथ्स के अंदर ही, 6 मंथ्स के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति को किसी ना किसी सदन का सदस्य जरूर बनना पड़ता है। और यदि ऐसा करने वो फेल हो जाए, यानी कि उसके कहीं पे बाई इलेक्शन होते हैं, अगर वो मान लीजिए कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता, एमपी नहीं बनता, तो उसको मिनिस्टर पद से, मंत्री पद से हटा दिया जाता है, यानी कि वो मंत्री नहीं रहता। वाइल अपॉइंटिंग प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट हैज नो चॉइस और डिस्क्रिशन। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास कोई भी चॉइस नहीं होती या उसके पास कोई भी अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। क्यों ले सकता? नॉर्मली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि जो लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी है, मैंने आपको बताया बहुमत होता है जिस पार्टी को, उसके नेता को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ कि लोकसभा में जो हमारी पार्टी है जिसको ज़्यादा मत प्राप्त हैं, जो बहुमत में है, उस व्यक्ति को, उस पार्टी को ही मंत्री परिषद बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इन केस नो सिंगल पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी, और यदि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं आती, द लीडर ऑफ 2 और मोर पार्टीज, तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियों के लीडर्स मिल करके कंबाइंड टूगेदर और एन अलायंस, वो क्या कर सकते हैं, इज कॉल्ड अपॉन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। वो सभी आपस में इकट्ठे मिल सकते हैं और एक संधि या फिर गठबंधन, अलायंस, गठबंधन, अपना एक समूह बना लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, जो मिलकर के प्राइम मिनिस्टर और जिनमें का नेता प्राइम मिनिस्टर बनता है और जो मिलकर के सरकार बनाते हैं, जिसे मिलीजुली सरकार या अलायंस गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार कहा जाता है। ये हम पीछे कर चुके हैं, हमारे जो लेसन किया था उसमें। द गवर्नमेंट हेडेड बाय सच अ प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट। जो ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसका प्रधानमंत्री कंबाइंड पार्टी से आता है, उसे कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार कहा जाता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क कोलेक्टिवली एज अ टीम। देखिए, जो मंत्री परिषद होती है वो एक टीम के रूप में काम करती है। ऑल द मिनिस्टर बिकम इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू द डिफेंड देयर एक्ट्स एंड डिसीजन। सभी लोग अपने कार्यों के लिए जिम्मेवार होते हैं लोकसभा के प्रति। सो ऑल द मिनिस्टर्स स्विम और सिंग टुगेदर। यदि सभी मिनिस्टर इकट्ठे डूबते हैं, इकट्ठे तैरते हैं, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। से सामूहिक जिम्मेदारी बोला जाता है। लोकसभा के अंदर जो पार्टी मेजोरिटी में होती है उसकी सरकार बनती है और अपने कार्यों के लिए पार्टी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति इनके प्रति, कोई लोकसभा किसी एक नेता के प्रति या पूरी सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो सरकार गिर जाती है। अब देखिए, कैबिनेट और काउंसिल। द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर नॉट द सेम बॉडीज। एक दिए, द काउंसिल कंप्रोमाइजेज ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड ऑफ द स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। देखिए, काउंसिल के अंदर सभी लोग आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जो प्रधानमंत्री के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स, सभी तरह के मिनिस्टर्स आते हैं। वेयर एज द कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द पार्टीज इन पावर। देखिए, कहलाती तो पूरी की पूरी क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, लेकिन कैबिनेट के अंदर प्रधानमंत्री और उनके साथ कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं और प्रधानमंत्री उनके साथ डिस्कस करके कुछ निर्णय लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यूनियन काउंसिल आप पढ़िए, उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको फंक्शंस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स करवाए जाएंगे।